सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिल को खुशी से बढ़ के भी एक चीज़ मिल गई, दिल को खुशी से बढ़ के भी एक चीज़ मिल गई, यादे नबी बसूरते तावीज़ मिल गई। होती हैं क्या बुलंदियाँ मालूम तब हुआ, होती हैं क्या बुलंदियाँ मालूम तब हुआ, जब से मुझे हुजूर की दहलीज मिल गई। होती है क्या बुलंदियाँ मालूम तब हुआ, जब से मुझे हुजूर की दहलीज मिल गई। हज़रात बहुत ही अदब के साथ, बड़े सलीके के साथ अपने लहजे के मीज़ान पर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात के पाकीज़ा अशार संवार कर सजा कर दुल्हन बनाकर आप हज़रात के अदबी समातों को दूल्हे के हवाले किया। शहंशाह तरन्नुम मोहतरम जनाब क़ारी नोमान साहब क़िबला ने मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। और आप हज़रात भी जो है अदब के साथ सुन भी रहे थे। सबसे पहले इन्होंने कलामुल इमाम इमामुल कलाम को पढ़ा, और यकीनन जो है सरकार आला हज़रत का कलाम जब पढ़ा जाता है तो दिल से यही सदा निकलती है कि दिलकशी सबसे अलग है, रोशनी सबसे अलग। बोल दें आप हज़रात, दिलकशी सबसे अलग है, रोशनी सबसे अलग। आमिना के चांद की है चांदनी सबसे अलग। दिलकशी सबसे अलग है, रोशनी सबसे अलग। आमिना के चांद की है चांदनी सबसे अलग। और एक से बढ़कर एक शायर हिंद में मौजूद है, एक से बढ़कर एक शायर हिंद में मौजूद है इमाम अहमद रज़ा की शायरी सबसे, एक से बढ़कर एक शायर हिंद में मौजूद है इमाम अहमद रज़ा की शायरी सबसे अलग है। इमाम अहमद रज़ा की शायरी सबसे अलग, दिलकशी सबसे अलग है, रोशनी सबसे अलग। आमिना के चांद की है चांदनी सबसे अलग। हज़रात आप इसी तरह जो है मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे रहें। जो हज़रात जा रहे हैं मुझे यकीन है कि वो ज़रूरियात से फारिग हो करके आएंगे। यकीनन जो है शहंशाह तरन्नुम मोहतरम जनाब नोमान साहब क़िबला जब पढ़ रहे थे तो लोग अपने घरों को छोड़कर जलसगाह की तरफ आए, और बड़ी खुशी हुई। होना भी यही चाहिए कि जब नबी की नात पढ़ी जाए तो अपने घरों को छोड़ करके अपने आप को मिलाद रसूल से जोड़ लिया जाए। काफी देर से आप हज़रात जो है यके बाद दीगरे नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाहजा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि नातिया शायरी के सिलसिले को थोड़ी देर के लिए पर मुलतवी कर दिया जाए। हम और आप जो है 10-15 मिनट की कीमती गुफ्तगू समाअत कर लें। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना अतीकुर रहमान साहब क़िबला उस्ताद दारुल उलूम नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत माइक पर तशरीफ लाएं और अपने पाकीज़ा खिताब से हम सामने किराम को नवाजें। मेरे साथ मिल करके इस्तिक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जल सईद मिलादुन नबी, जल सईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफ़ा। बात तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल वलीय्यिल गफ्फार वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व सहबिहिल अख़यारिल अबरार वब्निहिल गौसिल वरा व हिज़्बिही इला दारिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस-सलात वत्तबउश-शहावाति फ़सौफ़ यल्क़ूना ग़य्या इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहान फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नह फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नत वला युज़लमूना शैआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल फ़ी आयतिन आख़र क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और बच्चों, स्टेज पर रौनक अफरोज हाफिज व कारी मोहम्मद रईस खान साहब और दीगर उलमाए किराम और अजीज तलबा इस्लाम, वो मुअज़्ज़ज़ वो मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आइए सबसे पहले हम और आप तमामी हजरात मिलकर सारी कायनात के आका व मौला, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार जनाबे सैयदना मोहम्मद फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अलैका या हबीबल्लाह। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। एक मर्तबा और हदिया दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला। अल्लाहु वित्र व युहिब्बुल वित्र वहदहु ला शरीक। ताक है, ताक समझ रहे हैं ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत ताक है और ताक को पसंद भी फरमाता है। इसलिए एक मर्तबा और बुलंद आवाज से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अलैका या हबीबल्लाह। हाज़िरीन मोहतरम, आपके सामने हाजिर हुआ। मैं कोई बहुत बड़ा खतीब नहीं, आप हमें जानते पहचानते हैं, हम आपको जानते पहचानते हैं। बस थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान सरकार की गुलामी और इस मजलिस मुबारक में पढ़ने और कुछ कहने वाले और सुनने वालों में अपना भी नाम दर्ज कराने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कुछ देर आपसे कुछ मुफीद बातें करके रुखसत हो जाऊंगा, मगर आप देख रहे हैं कि ये शोरा हजरात जो अभी स्टेज पे बैठे हुए थे वो सब दाखिले हुजरा हो गए। गलत बात है, शायरी ही सिर्फ नहीं सुनी जाती, कुरान और हदीस एक भी नज़्म में नहीं। कुरान मुक़द्दस भी नस्र है, हदीस नबवी भी नस्र है। नज़्म सुनना और सुनाना यकीनन बहुत अहम चीज़ है और हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। सुनाना और सुनना सरकार की सुन्नत है। मगर ये गलत बात है कि ये शोरा खुद सुनाएं तो हम लोग सुने, हम लोग जब सुनाना चाहें तो कमरों में घुस जाएं। इसलिए मैं उन तमाम शोरा से गुजारिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके स्टेज पे हाजिर आए और कुछ देर तक वो अल्लाह और रसूल की बातें सुने उलमा की ज़बान से। बेशक दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने आपके सामने एक नहीं कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें तिलावत की हैं, और 2 नहीं 3 आयत तिलावत की है। 2 आयत तो पहले मैंने तिलावत की है और एक आयत इस आपके मजलिस की मुनासिबत से भी तिलावत कर दी है कि ताकि मेरा कलाम
का कुछ हिस्सा, मेरे गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक भी हो जाए, क्योंकि मौका व महल के बाद के मुताबिक जो बात होती है वो ज्यादा असर करती है और उसी की तरफ लोगों की तवज्जो भी होती है, कान भी उसी लिए खड़े होते हैं और उसी को सुनना चाहते हैं। मगर सरकार की आमद का जिक्र करने से पहले एक दो आयत करीमा मैंने सूरह मरियम से तिलावत की है और कुरान मुक़द्दस में सूरह मरियम ये 16वें पारे में है। तो कुरान मुक़द्दस के 16वें पारे की आयत करीमा सूरत है सूरह मरियम, रुकू 6, आयत नंबर 59 और 60। जिस आयत करीमा की तिलावत मैंने आपके सामने पेश की है, आयत मुक़द्दसा के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज करने से पहले मैं भी हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल करते हुए आपके गोश गुजार करूंगा अगर, और आपकी तवज्जो भी चाहूंगा कि आप गौर से उसको सुने और खुदा तौफीक बख्शे तो अमल भी करें। आयत की मुनासिबत से बरस पड़ेंगी घटाएं उमड़ के रहमत की, वाह वाह वाह, बरस पड़ेंगी घटाएं उमड़ के रहमत की, तू सर झुका के जरा अश्क बार हो तो सही। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बरस पड़ेंगी घटाएं उमड़ के रहमत की, तू सर झुका के जरा अश्क बार हो तो सही। वाह वाह, और खुदा के डर से, किसके डर से? खुदा के डर से, बोलो ना, खुदा के डर से, खुदा के डर से, किसी और के डर से नहीं, किसी अमीर कबीर, किसी वजीर के डर से नहीं, बल्कि किसके डर से? खुदा के डर से। खुदा के डर से पलकों का भिगोना भी जरूरी है। वाह वाह, खुदा के डर से पलकों का भिगोना भी जरूरी है। और गुनाहों पर कारी साहब तवज्जो चाहूंगा, खुदा के डर से पलकों का भिगोना भी जरूरी है और खुदा के डर से पलकों का भिगोना भी जरूरी है। गुनाहों पर दिले नादिम का रोना भी जरूरी है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, गुनाहों पर दिले नादिम रोना भी जरूरी है, रोना भी वाह, जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? बोलो, जरूरी है कि नहीं? जरूरी है तो कौन, किसके किसके लिए जरूरी है? हाथ उठाओ सब लोग। एक हदीस शरीफ सुनो, इन्ना दमातल आसी तुतफी गज़बर रब। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं समझाता हूँ, इसी सरकार की हदीस पाक पढ़ रहा हूँ जिसके जश्न में आप बैठे हुए। बेशक, तर्जमा सुनिए, बेशक गुनाहगार के नदामत के आंसू गज़ब इलाही के आग को बुझा देते। बोलो बेशक, गुनाहगार गुनाह करने के बाद जब रब की बारगाह में हाजिरी देता है और अपने आंखों से चंद कतरात आंसुओं के बहा देता है, तो फिर वो आंसुओं के कतरात अल्लाह के गज़ब को बुझा देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को शायर ने कहा है कि खुदा के डर से पलकों का भिगोना भी जरूरी है और गुनाहों पर दिले नादिम का रोना भी जरूरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों पर दिले नादिम का रोना भी जरूरी है और ज़बां से इश्क़ अहमद के फकत दावे नहीं चलते। वाह वाह, ज़बां से इश्क़ अहमद के फकत दावे नहीं चलते और हकीकत में नबी से इश्क होना भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ज़बां से
इश्क़ अहमद के फकत दावे नहीं चलते। अरे ऐसे कैसे होगा? ऐसे करो ना, ऐसे करो, ऐसे इसको लाइए, हटो हटो, इसको अंदर जाने दो। बस कसो। बैठिए, भागिए नहीं हो, अभी शायरी बहुत बाकी है। सबसे बड़ा शायर आपका हुजरे के अंदर नहीं बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना? तो आपको अभी बहुत कुछ सुनना है। और मैं चूंकि कहाँ जलसे जुलूस में जाता हूँ, आज मौका मिल गया है तो कुछ आपको सुना ही देता हूँ। सुन लीजिए कुछ मुफीद बातें, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आपने कबूल कर लिया दिल से तो इनकलाब आएगा और आप भी कामयाब होगे, मैं भी कामयाब रहूंगा। क्योंकि ये जो तबलीग हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, यकीनन अगर आपने कबूल कर लिया तो दुनिया भी और उक़बा भी हर जगह आप भी कामयाब रहोगे और हमें भी इंशाअल्लाह इसी सदक़े में कामयाबी मिलेगी। ये उम्मीद है। अपने आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का सबूत देते हुए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अलैका या हबीबल्लाह। क्या लूत की उम्मत याद नहीं? क्या लूत की उम्मत याद नहीं? क्या नूह का तूफान भूल गए? ये सब कुरान की आयतों और कुरान की रोशनी में सारे अशार आपसे के सामने पेश किए जा रहे हैं। क्या नूह की उम्मत याद नहीं? सूरह नूह भी है और नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या भी कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। क्या और लूत अलैहिस्सलाम का भी कारी साहब बैठे हुए हैं। क्या लूत की उम्मत याद नहीं? क्या नूह का तूफान भूल गए? और जो काम मुसलमानों का था, सुनने मेरी बात, जो काम मुसलमानों का था वो काम मुसलमान भूल गए। जो काम मुसलमानों का था वो काम मुसलमान भूल गए। और सुनिए किस तरह भरता कयामत में जहन्नम का शिकम, किस तरह भरता कयामत में जहन्नम का शिकम हर कोई रखता अगर ईमान कुरान की तरह, हर कोई रखता अगर ईमान कुरान की तरह। अगर हमारा और आपका ईमान कुरानी हो जाए और मुकम्मल तौर पर हम आमिले कुरान हो जाएं तो जाहिर सी बात है बरी हो जाएंगे जहन्नम से, बेशक, और जन्नत ही हमारे लिए होगी। सुभान अल्लाह। होगी कि नहीं होगी? बोलिए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम अहले कुरान हो जाएं, कुरान को सीने से लगा लें, और ये नहीं कि सिर्फ दावा हो, बल्कि सीने से लगाने का मतलब ये है कि जितने अहकाम अल्लाह ने अवामिर और नवाही की शक्ल में कुरान मुक़द्दस में हमें दिए हैं, हम उस पर अमल पैरा हो जाए, अवामिर की पाबंदी हो जाए और मनहियात से हम रुक जाएं, तो यकीनन जो शायर ने कहा है कि किस तरह भरता कयामत में जहन्नम का शिकम हर कोई रखता अगर ईमान कुरान की तरह। सबका ईमान अगर कुरानी हो जाए तो जहन्नम का शिकम यकीनन खाली रह जाएगा और जहन्नम पूर्ण नहीं होगी। जिसका आप जानते हैं कौन जहन्नम, जहन्नम का नाम सुना आपने? अरे भाई बोलो ना, कोई नहीं सुना है किसी से? सुना दूं? कुरान से पूछो वो जहन्नम क्या है। हदीस शरीफ में वारिद है कि अगर जहन्नम की एक चिंगारी दुनिया में गिर जाए तो पूरी दुनिया जल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा दुनिया में।
तो जाहिर सी बात है कि हमें जहन्नम से बचना है। और उस ये आयत करीमा जो मैंने तिलावत किया उसी मुनासिबत से तिलावत की। अगर आपने इस आयत पे अमल कर लिया तो यकीन मानो जन्नत आपके लिए है, जन्नत उलमा के लिए है, जन्नत हमारे लिए। बेशक। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक चीज और है, एक शेर और सुन लीजिए। ये है तो शेर मगर वो तरन्नुम में नहीं है, तो शायद आपको दिलचस्पी भी नहीं आ रही होगी। मजा उसी में आता है ना, लहराने में और ये सब है ना, उसी में मजा आता है। एवज मांगेगा, गौर से सुनो, एवज मांगेगा अपनी नेमतों का जब खुदा तुमसे, एवज मांगेगा अपनी नेमतों का जब खुदा हमसे। सबसे मांगेगा, मांगेगा नहीं मांगेगा? क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें अता की हैं। इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा। बेशक, सुभान अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। वाह वाह वाह, और बेशक। फिर सबसे बड़ी नेमत दुनिया में जो अल्लाह ने हमें अता की है, जो कुछ भी दिया, नेमतें जिसे हम शुमार नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है उसकी नेमतों पर हमें शुक्रिया अदा करना भी वाजिब। तो जब गिन नहीं सकते तो उतना शुक्रिया कहां से अदा करते? तो इसलिए एवज मांगेगा अपनी नेमतों का जब खुदा तुमसे, तो उस दिन क्या जवाब इस बात का बतलाएगा? ए दिल, अपने दिल पर हाथ रख के जरा सा झांकिए, क्या होगा? सबसे बड़ी नेमत की शक्ल में आका की जात है। कुरान शाहिद है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया, ये उनमें उन्हीं में से एक रसूल मबूस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। जाहिर सी बात है एहसानात और नेमतें किसी पे भी हों तो जब से जो सबसे बड़ी नेमत होती है, जो सबसे बड़ा एहसान होता है, सामने आदमी उसी को रखता है। तो अल्लाह ने जमीन बनाया, आसमान का शामियाना लगाया, चांद और सूरज की किलदिलें रोशन की। ये सब हमारे लिए, हमारे जिस्म ही में बहुत सारे आज़ा हमको दिए, ये भी सब नेमत है। एक नेमत देख लीजिए, ये आंख कितनी अजीम तरीन नेमत है। बोलो कितनी अजीम नेमत है। हमें नहीं इसका एहसास है, ना आपको एहसास है, क्योंकि हम अखियारे हैं। ये रोशनी, ये कुमकुमे, ये लाइट, ये बत्तियां और दुनिया की रानाइयां अपने चश्मे सर से मुआयना देख रहे हैं, तो हमें इसका एहसास नहीं है। मगर पूछो किसी नाबीना से, पूछो किसी अंधे से, या खुद ही आंख बंद करो, बंद करो ना, बंद करके देखो तो क्या होगा? आंख जब बंद करोगे तो पूरी दुनिया कब्रिस्तान में, तारीकी ही तारीकी, अंधेरा ही अंधेरा। कितनी अजीम तरीन नेमत है यार। किसी की आंख की रोशनी गायब हो जाए, वो अपनी सारी जमीन जायदाद, अगर किसी को मुल्क हासिल है तो पूरी सल्तनत अदा कर दे, मिल जाएगी रोशनी है, देगा कोई? मुमकिन है तो सिर्फ कादिर मुतलक से, या फिर अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को अता किया है वो अपनी कुदरत से, जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज भेजी थी। कुरान मुकद्दस में इसका जिक्र है, इधर उधर की बात नहीं है, किस्सा कहानी नहीं ना, किसी मौलवी की किताब की बात है, अल्लाह के कलाम की बात है कि अपने भाइयों के जरिए अपनी कमीज भेजा था और कहा था ले जाओ मेरे बाप के आंखों पे रख देना, याती भी बसीरा, और उससे उनकी बीनाई लौट आएगी, क्योंकि उन्हीं के गम में रोते रोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों की रोशनी। और जब लाए उनके भाई मिस्र से कमीज और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से लगाया तो आंखों में बसीरत और बीनाई वापस आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीनाई आंखों की आ गई।
तो ये कितनी अजीम नेमत है आँख। जिसके पास आँख नहीं है उससे पूछने पे पता चलेगा कि कितनी अजीम तरीन नेमत है मुसलमानों। तो बताइए इन सब नेमतों के शुक्रिया में हमें भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये महफिल बहुत आपने सजाया। सन 89 में मैं आया हूँ, 89, 90, 10 और 21, 32 साल हो गए। अहम से अहम तरीन मजलिसें, अहम से अहम तरीन खुतबा इसी स्टेज से खिताब करके आपको गए हैं। लेकिन आज भी मैं वही देख रहा हूं जो कल था। ये मदीना मस्जिद आज खाली नजर आ रही है। दारुल उलूम के बच्चे होते थे तो लोगों को शिकायतें होती थी कि बच्चा उधर गया इधर गया, नमाज नहीं पढ़ने आ रहे हैं। बताइए, मैं खुद इस मस्जिद में आया हूं 9-10 दिन बेला नागा, 6 नमाजी 7 नमाजी। सुन रहे मेरी बात? ये क्या है बताइए? खाली जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। आप जबान से लाख नारा लगाओ या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, तो ये जबानी जमा खर्च और इस नारे से कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि अगर आपको सरकार से मोहब्बत है तो महबूब को, जिसको अपना महबूब बनाता है कोई, महबूब की हर अदा से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और यही मोहब्बत का तकाजा भी बेशक कि सारी अदाओं से मोहब्बत करे। नमाज क्या है? अदाए रसूल ही तो है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सलात क्या है? ये रुकू व सुजूद, क़ियाम व क़िरात, ये सारी चीजें वाह वाह। सरकार की अदा ही, सुभान अल्लाह, आप ही नहीं करके। वो नबी जिसने हमारे लिए पूरी रात क़याम किया। हदीस के अल्फाज शाहिद हैं, हत्ता तवर्रमत कदमा और तशक्ककत कदमा, यहाँ तक कि पाए मुबारक में वरम और सूजन आ जाया करते थे या पाए मुबारक फट जाया करते थे बइख्तिलाफ। बताइए वो नबी जो नबियों की सफों में सबसे अफजल वाला है। और आप जानते हैं, सुना होगा आपने खुतबा से कि अंबिया मासूम होते, नबी से गुनाह सरजद होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर उन्होंने आंसू बहाया है तो हमारे लिए तूल दे करके सलात में हमारे ही मग़फ़िरत करें। और यकीन मानिए कि कल मैदान महशर में भी कोई आपके काम नहीं आएगा। अगर कोई जात काम आने वाली है तो आदम से ईसा तक अहादीस के अल्फाज शाहिद हैं कि सबके पास लोग जाएंगे तो क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास। और आते आते आखिर में जब सरकार के पास आएंगे तो मेरे नबी के ज़मा पर अना लहा। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझ पा रहे हो? अना लहा होगा, लहा यानी लिस्सफात, शफात के लिए मैं। और ये कुरान की जबान है, सिर्फ बात मेरी है, बात जबान से मेरे निकल रही है, लेकिन है ये कलाम इलाही कि शफात वही करेगा जिसको इज़्ने इलाही हासिल। तो यकीनन इजाजत आपको हासिल होगी और आप हम गुनहगार उम्मत की शिफात फरमाएंगे। लेकिन हमारे लिए भी तो कुछ जरूरी है कि सरकार हमने हमारा बेड़ा उठा रखा है। तो वही आका इरशाद फरमाते हैं, क्या कुर्रतु ऐनी फिस्सला, बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज में मेरे आंखों की ठंडक। सुभान अल्लाह। बोलो कौन कौन इसमें है जो सरकार की आंखों को ठंडक पहचाना चाहता है? अरे उठाओ ना हाथ, अब इसमें देर मत करो, है ना? तो किसमें है ठंडक? कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक। और आप जरा सोचो, सरकार को नमाज की जरूरत, मासूम है
इबादत भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मुस्तगनी है, बेनियाज है, उसे हमारे सजदों की जरूरत नहीं, किसी चीज का वो हाजत नहीं। वहदहु ला शरीक मुस्तगनी है, हमें अगर सजदों की जरूरत है तो हमको, आपको है, क्योंकि इन सजदों से हम ही को कामयाबी मिलने वाली है। तो जरूरत किसकी है? हमारी है। अगर हमने अपनी इस पेशानी को, अपनी इस मुकद्दस पेशानी को सजदों से सजा लिया तो यकीन मानिए कामयाबी हमारे लिए, जन्नत हमारे लिए है। और अगर बेनमाजी ही बन के रहे तो बोलो कल क्या होने वाला है मालूम है किसी को? अरे जलसा सुन रहे हो, कारी साहब तकरीर सुना रहे हैं, शोरा शायरी कर रहे हैं, सुबह कौन उठेगा? है खबर? है कुछ मालूम? नहीं मालूम? कुरान की जबान में सुनो, इज़्जाजुलुहुम फला यस्तक़दिमुना साअतम वला यतअख़्ख़रून। जब तुम्हारी मौत आएगी तो न ये कान पीछे हटेगी न पहले आएगी, और मौत बराक है। सब लोग जी शऊर हो, हम सब जानते हैं बच्चा पैदा होता है दम तोड़ देता, नौजवान जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, फना के घाट उतर जाता है। तो पता क्या चला कि हमने बच्चे को भी मरते देखा है, नौजवानों का भी जनाजा उठते हुए देखा है, और बूढ़ों को भी जाते हुए कब्रिस्तान देखा है। तो पता कुछ नहीं है, इसलिए ये मत सोचो कि हम अभी 25 साल के हैं, हम 20 साल के हैं, बहुत उम्र लंबी है। क्या उम्र लंबी है कुछ पता नहीं, खबर है। हम आपसे खिताब कर रहे हैं, कल जुमा में आपके सामने हाजिर आएंगे कि नहीं हाजिर आएंगे इसकी भी कोई खबर नहीं है, न कोई गारंटी। तो कहने का मतलब यह है कि आप आए हो नबी के इस मजलिस में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए, तो सरकार की आमद के सदक़े में आज से तौबा कीजिए रब की बारगाह में और अपने गुनाहों की माफी मांगिए। फिर उसके बाद ये अज़्म कीजिए कि आने वाले वक्त में अब हमसे इस तरह कोई गुनाह या किसी गलत काम की तरफ हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि तौबा हकीकत में वही तौबा है कि जिस तौबा के बाद फिर आपसे गुनाह न सरजद हो। अगर आपने तौबा कर लिया, ताइब हो गए, फिर उसके बाद भी वही काम किया, तौबा तौबा नहीं है। लेकिन मुसलमानों जरा खुदारा होश में आओ, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अब नहीं तौबा करोगे तो कब करोगे? क्या भरोसा है जिंदगी का? कब ये जलता हुआ चिराग गुल हो जाए, कोई खबर नहीं। इसलिए तौबा करो। और इसी मुनासिबत से मैंने आयत करीमा तिलावत की है, फ़ख़लफ़ा मिन बादिहिम ख़ल्फ़, कि उनके बाद कुछ नाखल्फ, किसके बाद? अच्छे और नेक लोगों। हाँ, नाखल्फ आएंगे, अज़ाउस सलाता, जो नमाज को ज़ाय करेंगे। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, अल्लाह की किताब सुना रहा हूं। नाखल्फ कौन होंगे? नाखल्फ ही को आगे आयत करीमा में उसी की रहनुमाई और उसी को बता रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत, और फरमाता है कि और उनके बाद नाखल्फ कुछ आएंगे जो क्या करेंगे? अज़ाउस सलाता, नमाज को ज़ाय करेंगे। क्या करेंगे? नमाज को ज़ाय करेंगे। वही नाखल्फ होंगे। और नाखल्फ किसको कहते हैं? जो अपने आबा व अजदाद के लकीर पे न चले, उससे हट जाए, वही नाखल्फ कहता है। तो नाखल्फ बताइए, अगर हम नमाज को ज़ाय कर रहे हैं तो यकीनन हम नाखल्फी हुए, नाखल्फ की नहीं हुए। ऐसे नाखल्फ आएंगे उनके बाद
जो क्या करेंगे, अज़ाउस सलात व तबउश शहवात, नमाजों को ज़ाय करेंगे और अपने ख्वाहिशात की पैरवी। फसौफ यल्क़ून गय्या, अल्लाहु अकबर। तो अनकरीब वो डाले जाएंगे कहाँ, गय में। और गय क्या चीज है, ये उलमा बैठे हुए हैं तफसीर की रोशनी में। गय नाम है जहन्नम के एक जंगल, उस जंगल में डाले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। किस जंगल में, ये दरख्तों वाला जंगल, दुनिया वाला नहीं। गय जहन्नम की जंगल का नाम है। और जहन्नम क्या है, कुरान से पूछो। इन्ना नारा जहन्नमा काना अशद्दु हर्रा, बेशक नारे जहन्नम बहुत तेज है। लौ कानू यफ़क़हून, अगर लोग समझ जाएं कि जहन्नम की आग कितनी तेज है, फलयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा, तो हंसें कम और रोएं ज्यादा। मतलब क्या है कि अगर ये समझ लें कि जहन्नम की आग कितनी तेज है, तो उनके होठों से हंसी गायब हो जाएगी और वो हंसना भूल जाएंगे, रोते रोते ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अभी आपने सुना महशर, यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा, वहां ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, और ना हमशीरा बिरादर की, ना ज़ौजा होगी शौहर की। वहां दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, कोई किसी का ना होगा। और उस मोड़ पे क्या होगा, वही फैसला होगा। कहाँ, मैदान महशर में। और मैदान महशर का क़याम कहाँ है, उलमा से पूछो। वही मैदान अरफात है। इसमें बहुत से हुज्जाजे किराम मौजूद हैं। मैदान अरफात ही मैदान महशर है। अब कोई ये भी कह सकता है कैसे आएंगे ये सब, आदम से ईसा तक, फिर क़यामत तक सारे इंसान, जबकि 40 लाख या 45 लाख ही हाजी उसमें जितना आ सकते हैं उतने ही की एंट्री होती है और उतने ही जाते हैं हज के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसात फरमा देगा, कादिर मुतलक है, सब आ जाएगा उसी में। और अदल की कुर्सी पे बैठ के वहदहू ला शरीक फैसला फरमा देगा। जन्नतियों के लिए जन्नत का फैसला होगा, जहन्नमियों के लिए जहन्नम का फैसला होगा। अब जाहिर सी बात है, उस वक्त जिसके हक में जहन्नम का फैसला होगा, क्या गुजरेगा, लरसते हुए, डगमगाते हुए कदमों के साथ धीरे धीरे वो अपने कदम को जहन्नम की तरफ जहन्नमी बढ़ाएगा। और जिसके लिए जन्नत का फैसला होगा, वो खुशो खुर्रम खरामा खरामा अपने कदमों को जन्नत की तरफ बढ़ा रहा होगा। ऐसे आलम में अहले जन्नत यानी जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे। किसी कोई तारीख नहीं है कि अल्लाह की किताब खोलो, 22वें या 23वें पारे की आयत करीमा चमकती हुई मौजूद है। जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़रा, तुमको किस चीज ने जहन्नम में डाला। तो जहन्नमी क्या जवाब देगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नहीं थे नमाजियों में। अल्लाह के घर से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं आती थी। उस वक्त हम अपने कारोबार में मसरूफ रहा करते थे। मुसलमानों, जरा गफलत की चादर अपने सरों से हटाओ और जहन्नम से अपने आप को बचाओ और आजाद करो, क्योंकि रब ताला फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, बचाओ अपने आप को, अपने आल औलाद को, अहल से मुराद अपने इज्जा अक़रबा को। जाहिर सी बात है, आप हमारे सही में 32 सालों से मैं यहाँ की सरपरस्ती नहीं, मतलब खिदमत कर रहे हैं इल्मे दीन की। तो जाहिर सी बात है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम आपको ये पैगाम पेश कर दें ताकि आप सही तौर पे इस चीज को समझ जाएं। फिर उसके बाद किलो काल की गुंजाइश नहीं रह जाती। रब ताला फरमाता है, और किसी एक के लिए नहीं, कू का लफ्ज़ आ रहा है जो जमा का सेगा है, सारे आलम के मुसलमानों को रब ताला ये पैगाम देता है कि कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, बचाओ
अपने आप को, अपने आल औलाद को, अपने बीवी बच्चों को किससे बचाओ? जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान से पूछो, कुरान ही फरमाता है कि तुम अपने बच्चों का नमाज का हुक्म, अपने बच्चों को वअमुर अहलकुम, अपने अहल को, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और तुम खुद भी उस पे कायम, यानी खुद भी पढ़ाओ, बच्चों से भी पढ़ाओ, अपनी बीवियों से भी पढ़ाओ, अपनी बेटियों से भी पढ़ाओ, क्योंकि सबको जहन्नम की आग से बचाना है। और सरकार फरमाते हैं कि कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। इसका मतलब ये है कि जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा तो जहन्नम से बच जाएगा, जब जहन्नम से बच जाएगा तो यकीनन मेरी आंखों को ठंडक महसूस होगी। तो सरकार तो करम ये फरमा रहे हैं और बताना ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से मेरी उम्मत जहन्नम के आग से बचे। अल्लाह फरमा रहा है बचाओ अपने आप को जहन्नम के आग से, अपने आल औलाद को, अपने बीवी बच्चों को। तो बताइए बचना है जहन्नम की आग से? तो उठा दो हाथ, खाली बचना है ना? तो आज से याद करो कि सुबह से फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया। बोलो ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, क्यों? इसलिए कि दुनिया चंद दिन की है, और यकीन मानो दुनिया में रह के तुम चाहे जितना तरक्की कर लो, फिजा में उड़ो, चांद पे बिल्डिंगें बनाओ, खेतियां और काश्त करो, मगर कामयाब नहीं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, बिला इख्तिलाफ। मजहब व मिल्लत अल इंसान का लफ्ज आया है, जिसका मतलब ये है कि जो भी दुनिया के इंसान है, अलिफ लाम अगर जिसका मानो तो सभी इंसान आदम से क़यामत तक सब शामिल है उसमें, अल इंसान में। और अगर माहूद मान लो तो मुसलमान मान। तो पता क्या चला? जनरल रब ताला फरमाता है कि सभी दुनिया के एतबार से चाहे पूरी दुनिया उन्हें हासिल हो, तब भी वो खसारे में है, घाटे में है। घाटे में कौन नहीं है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सिर्फ वो शख्स घाटे में नहीं है जो ईमान ले आया। इंसानों में से जो ईमान लाया वो घाटे में नहीं है, और ईमान के साथ साथ अल्लाह ने व अमिलुस सालिहात को जोड़ दिया और अच्छे काम किए। नमाजें पढ़ी, रोजे रखा, ज़कात अदा किया, तौफीक अगर माल दी है अल्लाह, माल दिया है अल्लाह ने, और अगर दौलत हासिल है, इस्तिताअत है, तो उसने हज भी किया। बस समझ रहे हैं? तो ईमान के साथ अमल बहुत जरूरी है, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका या हबीब अल्लाह। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह। नूर आया, मुफस्सिर से पूछो, तफसीर की कोई भी किताब उठाओगे तो आपको उसमें यही मिलेगा कि अन्नूरो हुवा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूर से मुराद वो मेरे नबी की जात है, सरकार की जात करीमा है। और इस आयत मुक़द्दसा को ईद मिलादुन नबी ही के मुनासिबत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी आमद का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। सूरह नूर की शेर सुनना चाहते हो? सुनोगे? हाथ उठाओ ना, सुनोगे? तो सुन लो। सूरह नूर की कुरान मुअल्ला की कसम, और खाई अल्लाह ने जाने महे बतहा की कसम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सूरह नूर की कुरान मुअल्ला की कसम, खाई अल्लाह ने जाने महे बतहा की कसम। और जलवाए ज़ात की हामिल न हुई चश्मे कली। जलवाए
साथ की हामिल न हुई चश्मे कलीम। कलीम समझते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह। मैं समझ रहे हैं? क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदारे इलाही की तमन्ना बज़बाने कुरान इन अल्फाज के साथ किया था, रब्बी अरिनी, ए रब तू मुझे अपने आप को दिखा दे। क्या तमन्ना किया था? रब के देखने का, दीदारे इलाही का, ज़ाते वहदहू ला शरीक के मुआयना करने की तमन्ना की थी। किसने की थी? मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह ने क्या फरमाया था? लन तरानी, ए मूसा नहीं देख सकते, और अगर देखना चाहते हो तो आगे आयत बता रही है कि आओ कोहे तूर पे मैं तजल्ली डालता हूं, अगर तुम उसकी ताब ला सके तो देख सकोगे, वरना क्या है? लन तरानी, नहीं देख सकते। तो हुआ क्या? रब ताला ने जब अपनी तजल्ली डाली, बेहोश हो गए मूसा अलैहिस्सलाम, और होश में आए तो तौबा किया, अर्ज किया मौला तूने सच कहा, मैं ईमान ला। क्या हुआ? लेकिन ये जात जिसकी मजलिस में हम और आप बैठे हुए, कुर्बान जाइए कि आपने चश्मे सर से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल इज्जत के ज़ात वहदहू ला शरीक का मुआयना किया, और देखने के बाद चश्मे सर से देखकर और हमारे सामने शहादत पेश की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल। आप जरा देखिए, लोग सरकार को अपनी तरह कहते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो मेरी तरह थे। जरा सोचो कि सरकार फरमाते हैं अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन है साहबा मेरी तरह? जब सहाबा सरकार के मिस्ल नहीं तो ये गंदे इंसान बताइए जिसके जिस्म से बदबूदार पसीना निकलता हो, वो हम मिस्ली का दावा करता है, सरकार की तरह बनने की कोशिश करता है, और आपके नूर होने पर एतराज करता है। किस दिलो दिमाग से वो कुरान पढ़ते हैं कि उनके समझ में ये कुरान की आयतें नहीं आती? कुरान में सब कुछ मौजूद है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई तरह खुश चीज ऐसी नहीं जो कुरान मुक़द्दस में फीही तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का उसमें खुला हुआ बयान मौजूद है। तो अब जाहिर सी बात है, किस दिल से वो पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि उनका दिल इश्क़ रसूल से खाली है, सरकार की मोहब्बत उनके दिलों में नहीं है, सिर्फ वो ट्रांसलेशन करना जानते हैं, वो अरबी का उर्दू में तर्जमा उन्हें मालूम है। कुरान सही तरीके से वही समझ सकता है जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत हो। इसके रसूल में डूबकर जो कुरानी आयत की तिलावत करेगा, हदीस नबवी को पढ़ेगा, उसी को रुश्द व हिदायत की डगर मिलेगी, वरना यही कुरान फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़ के बहुत से गुमराह हो जाते हैं और बहुत से लोग राह रास्त हो जाते हैं। तो कुरान मुक़द्दस ही से हिदायत मिलती है और उसी को पढ़ के गुमराह भी। तो आज हम और आप देख रहे हैं कि गुमराहों की तादाद ज्यादा है और जो अहले हक हैं वो किल्लत में है। लेकिन किल्लत और कसरत से कुछ नहीं होता, आप समझ रहे हैं। हमारे लिए जरूरत है कि हम सरकार के नक्शे कदम की पैरवी करें। ये राड, ये बत्ती, ये कुमकुमे, ये ईद मिलादुन नबी हमने बहुत हम मनाते चले आए हैं और पिछले 32 सालों से हम देख रहे हैं अपने इसी चश्मे सर से कि हम मना रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर हम पे मुरत्तब नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि हमारा भी दिल नूर ईमान से खाली है। अगर हम सच्चे और पक्के मुसलमान होते तो यकीनन ये हकाम खुदाबंदी को हम अपने सीने से लगाते,
क्योंकि सच्चे और पक्के मुसलमान की यही अलामत है कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सरकार जो तुम्हें अता करे उसे ले लो और जिससे रोक दे उससे बाज आ जाओ। तो हमें क्या करना है? मजलिस सजा के ये रूनुमाई नहीं करनी है, दिखावा नहीं करना है, अय्यारी और मक्कारी सिर्फ नहीं करनी है, बल्कि हम सरकार के सच्चे और पक्के अपने आप को आशिक बनाएं और सरकार के फरमान पर, अल्लाह के फरमान पर लब्बैक कहने वाले हो जाएं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा मरहबा या अली। वाह। जलवे जात की हामिल न हुई चश्मे कलीम, यदे बैजा की कसम, तूरे तजल्ला की कसम, और जिंदगी बख्श जहां है लबे जा बख्श हुजूर, जाने ईसा की कसम, शाने मसीहा की कसम, जाने ईसा की कसम, शाने मसीहा की कसम, और हबीबे या रसूल अल्लाह तेरे जुल्फों की अजब शान है कमली वाले। सुभान अल्लाह। तेरे जुल्फों की अजब शान है कमली वाले, लैलतुल कद्र की शामे शबे असरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लैलतुल कद्र की शामे शबे असरा की कसम, और मेरे सजदों के मुकद्दर में है मेराज कबूल, मेरे सजदों के और आपके भी, तखसीस नहीं कर रहा हूं, हम सबके, मेरे सजदों के, इसलिए सजदा नहीं सजदों, मेरे सजदों के, हम सबके सजदों के, मेरे सजदों में, सजदों के मुकद्दर में है मेराज कबूल, बाबे रहमत की कसम, बाबे रहमत की कसम। किसकी कसम? बाबे रहमत की कसम और रोज़े वाला की कसम। रोज़े वाला समझ रहे हो ना? अरे यार गुंबद खजरा, जिस की आमद का जिक्र, उसके लिए, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं मजलिस सजा करके, और कदे महबूब का साया नहीं, तमसील नहीं। आखिरी बात, भाई साहब घबराइए नहीं, कदे महबूब का साया नहीं, तमसील नहीं। सुनना है मेरी बात। कदे महबूब, कद समझते हैं ना, यही ढांचा जो हमारा जिस्म है। कदे महबूब का साया नहीं, तमसील नहीं, शजरे तूर की शाखे गुले तूबा की कसम, शजरे तूर की शाखे गुले तूबा की कसम। हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो, और समझ सके ना जो असरारे अय्युब मिस्री, वो कम नजर है किसी दीदावर की बात करो। और कर दिया खत्म नबूवत को खुदा ने तुम पर, समझ रहे हैं मेरी बात? क्या कहा? कर दिया खत्म नबूवत को खुदा ने तुम पर, अहदे आदम की कसम, अहदे मसीहा की कसम, अहदे आदम की कसम, अहदे मसीहा की कसम। आए सरकार दुनिया में रहमत बनकर, ऐलान कर दिया आने के साथ ही कि खुतमा बिन नबूवत मेरे ऊपर, बाबे नबूवत बंद, ला नबी आबादी, मेरे बाद अब इंसानियत की रुश्द हिदायत के लिए कोई दूसरा नबी जलवागर नहीं होगा। मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन करके इस दुनिया में आया। अब मेरे बाद क्या होगा? हमारी बात और अल्लाह का कलाम या उसके फरामीन और उसके अहकाम कौन सुनाएंगे? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ही नबियों के वारिस होंगे। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं, और साथ साथ जो पैगाम कयामत तक पहुंचेगा किसके सिलसिले से पहुंचेगा? इन्हीं उलमा से। तो कोई नबी तो आएगा नहीं, नबूवत का खात्मा हो गया। यही इस बात की दलील है आपकी आमद ही कि अब कयामत करीब है। और 1443 बरस हो लगे हो गए सरकार को इस दुनिया में तशरीफ लाए हुए।
अब जाहिर सी बात है, क़यामत की जो निशानियां बताई थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चंद मादूद हैं, बाकी सब जाहिर हो चुकी। इसलिए मुसलमानों, खुदा होश में आओ और अब गफलत की चादरें सरों से हटाओ, अपने हालात को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे और आपके हालात को अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक कि हम अपने हालात को ना बदलें। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम अपनी हालत को ना बदले। इसलिए हमें और आपको अपने हालात को बदलना होगा, तभी हम कामयाब होंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।